अच्छा चलिए, एक मजेदार सवाल से आज की बात शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन आता है और वो न्यूट्रल और अर्थ वायर के बीच का वोल्टेज चेक करता है। एक मल्टीमीटर दिखाता है 50 वोल्ट और दूसरा दूसरा दिखाता है 0 वोल्ट। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सी रीडिंग सही है। ज्यादातर लोगों को तो यही लगेगा कि 0 वोल्ट सही है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब कॉमन सेंस तो यही कहता है कि भाई इन दोनों तारों में तो करंट होता नहीं, तो वोल्टेज भी 0 ही होना चाहिए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज हमारे पास जो स्रोत है, निकेत शाह प्लस का एक वीडियो, वो इसी पहेली को बहुत अच्छे से सुलझाता है। और सच तो ये है कि 50 वोल्ट और 0 वोल्ट दोनों ही रीडिंग खतरनाक है। दोनों? हाँ, दोनों ही घर की वायरिंग में किसी बड़ी गड़बड़ का इशारा कर रही हैं। यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। मतलब जो रीडिंग सबसे सेफ लगती है 0, वो असल में खतरे की घंटी है। तो फिर सही रीडिंग है क्या? अगर 0 नहीं, 50 नहीं, तो फिर कितना? स्रोत के मुताबिक एक अच्छे और सुरक्षित इलेक्ट्रिकल सिस्टम में न्यूट्रल और अर्थ के बीच की वोल्टेज रीडिंग 0.01 वोल्ट से लेकर 0.5 वोल्ट्स के बीच होनी चाहिए। बस 0.5 वोल्ट्स तक? हाँ, ये एक बहुत छोटी रेंज है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। वीडियो बनाने वाले ने जब अपने घर पर इसे चेक किया तो उनकी रीडिंग आई थी लगभग 3.4 वोल्ट्स। 3.4 वोल्ट्स? हाँ, जो इस रेंज के बिल्कुल अंदर है और एक अच्छे सिस्टम का संकेत है। 3.4 वोल्ट्स मतलब 0 से तो काफी ज्यादा। तो चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। पहले उस 0 वोल्ट वाली रीडिंग को पकड़ते हैं। अगर किसी के घर में मल्टीमीटर 0 दिखा रहा है तो उन्हें तो लगेगा कि सब कुछ मतलब परफेक्ट है, लेकिन आप कह रही हैं कि ये खतरनाक है। क्यों? ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि 0 वोल्ट की रीडिंग का एक ही मतलब है कि आपका अर्थिंग का तार या तो कहीं से टूट गया है या फिर ठीक से जुड़ा ही नहीं है। ओह, मतलब आपके घर का जो सेफ्टी सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। देखिए, अर्थिंग का काम एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह है। अगर किसी उपकरण में, मान लीजिए फ्रिज या वॉशिंग मशीन में, अंदर कोई तार उसकी मेटल बॉडी से छू जाए तो पूरी बॉडी में करंट आ जाएगा। बिल्कुल। और अर्थिंग का तार उस लीकेज करंट को तुरंत जमीन में भेज देता है और एमसीबी ट्रिप हो जाती है। हाँ, और आप बच जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर अर्थिंग का तार जुड़ा ही नहीं है तो वो लीकेज करंट उस उपकरण की बॉडी में ही घूमता रहेगा। और जैसे ही कोई उसे छुएगा, झटका लगेगा, बहुत बड़ा झटका, जो जानलेवा भी हो सकता है। तो 0 वोल्ट का मतलब है सुरक्षा 0। बाप रे, ये तो सच में डरावना है। मतलब जिसे हम परफेक्ट समझ रहे थे वो असल में एक टूटा हुआ सेफ्टी नेट है। ठीक है, तो 0 वोल्ट का खतरा तो समझ आ गया। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज। मान लीजिए किसी के घर में 10, 20 या 50 वोल्ट आ रहा है। ये क्या बता रहा है? 5 वोल्ट से ज्यादा की रीडिंग भी एक चेतावनी है। स्रोत इसे घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बुखार कहता है, और मुझे ये उपमा बहुत अच्छी लगी। बुखार? हाँ, जैसे बुखार बताता है कि शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन है, वैसे ही ये बढ़ा हुआ वोल्टेज बताता है कि आपकी वायरिंग के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। ये गड़बड़ 3 मुख्य वजहों से हो सकती है। या तो कोई उपकरण खराब है, या वायरिंग में ही कोई फॉल्ट है, या फिर सिस्टम पर लोड जरूरत से ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बुखार, ये याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन ये वोल्टेज आता कहां से है? मतलब न्यूट्रल और अर्थ दोनों ही तार तो जमीन से जुड़े हैं, तो उनके बीच ये छोटा सा 3-4 वोल्ट का अंतर क्यों होता है? इसे समझने के लिए मुझे लगता है हमें ग्राउंडिंग और अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मैंने हमेशा सोचा था कि ये दोनों एक ही चीजें हैं। और यही वो सबसे जरूरी नुक्ता है जिसे स्रोत समझाता है। ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके काम और मकसद बिल्कुल अलग है। इस फर्क को समझने के लिए स्रोत में ट्रांसफॉर्मर और घर की मोटर का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। देखिए, ग्राउंडिंग ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिजली बनाने या बांटने वाली जगह पर होती है, जैसे पावर स्टेशन पर या आपके मोहल्ले में लगे ट्रांसफॉर्मर पर। वहां बिजली के 3 फेज तारों को एक स्टार कनेक्शन में जोड़कर एक कॉमन पॉइंट बनाया जाता है। अच्छा। इस कॉमन पॉइंट को एक मोटे तार से जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसी कॉमन पॉइंट से एक तार निकलता है जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। ये सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, तो न्यूट्रल तार असल में ट्रांसफॉर्मर के उस ग्राउंड पॉइंट से हमारे घर तक आता है, और हमारे घर में जो हरी तार होती है जिसे हम अर्थिंग कहते हैं, क्या वो इसी ग्राउंडिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, या वो कुछ और है? यही तो असली फर्क है, वो कुछ और है। अर्थिंग एक पूरी तरह से स्वतंत्र प्रक्रिया है जो हम अपने घर पर करते हैं। इसका बिजली कंपनी के सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। हम एक कॉपर की प्लेट या रॉड को अपने घर के पास जमीन में गहराई तक गाड़ते हैं
और उससे एक तार निकालकर सीधे अपने घर के मेन इलेक्ट्रिकल पैनल से जोड़ देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारा अपना निजी सेफ्टी नेट। वाह, अब जाकर ये बात पूरी तरह साफ हुई। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो न्यूट्रल तार जुड़ा है बिजली कंपनी के ग्राउंड से, जो शायद हमारे घर से कुछ 100 मीटर दूर ट्रांसफार्मर पर है, और अर्थिंग का तार हमारे अपने घर के ठीक नीचे जमीन से जुड़ा है। तो हम असल में जमीन में मौजूद दो अलग-अलग पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज माप रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि ये दो अलग-अलग जगहें हैं और जमीन में भी थोड़ा प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमेशा थोड़ा बहुत वोल्टेज का अंतर बना रहता है। जब सिस्टम स्वस्थ होता है तो ये अंतर बहुत कम होता है, वही 0.01 से 5 वोल्ट। लेकिन जैसे ही सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है, ये संतुलन बिगड़ जाता है और ये वोल्टेज बढ़ जाता है। ये ग्राउंडिंग और अर्थिंग का फर्क समझना तो वाकई आंखें खोलने जैसा था। इसी से वो 3.4 वोल्ट की रीडिंग समझ में आती है। पर अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में होगा। मान लीजिए किसी ने अपने घर में चेक किया और रीडिंग 3.4 नहीं बल्कि 15 वोल्ट आ रही है। अब वो क्या करे? स्रोत क्या बताता है? समस्या की जड़ तक कैसे पहुंचा जाए? हाँ, ये स्रोत का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। वीडियो में समस्या का पता लगाने के लिए 3 मुख्य कारणों पर चर्चा की गई है। पहला और सबसे आसान कारण हो सकता है कोई खराब इलेक्ट्रिकल उपकरण, मतलब कोई फॉल्टी डिवाइस। फॉल्टी डिवाइस? हाँ, हो सकता है आपकी घर की पूरी वायरिंग एकदम ठीक हो, लेकिन कोई एक उपकरण जैसे आपका गीजर, एयर कंडीशनर या कोई पुराना पंखा अंदर से खराब हो गया हो। मतलब पंखे की वाइंडिंग शॉर्ट हो गई हो, जैसा कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे पंखे की वाइंडिंग शॉर्ट हो गई हो। इसका मतलब है कि पंखे के अंदर का तांबे का तार कहीं से घिसकर या जलकर पंखे की मेटल बॉडी से छू रहा है। ये एक लीकेज करंट पैदा करता है जो आपके न्यूट्रल तार पर अतिरिक्त दबाव डालता है और न्यूट्रल अर्थ वोल्टेज को तुरंत बढ़ा देगा। या हो सकता है किसी पावर सॉकेट के अंदर कोई तार जल गया हो। तो इसका पता कैसे लगाएं कि कौन सा उपकरण विलन है? क्या एक एक उपकरण को खोलकर देखना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसका एक बहुत ही सरल तरीका बताता है। आपको बस अपने मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर जाना है और सारी MCBs गिरा देनी है। घर की पूरी बिजली बंद। हाँ। अब मल्टीमीटर को किसी सॉकेट के न्यूट्रल और अर्थ पॉइंट पर लगाकर छोड़ दें। रीडिंग 0 के करीब होनी चाहिए। इसके बाद एक एक करके MCB उठाएं, मतलब एक एक सर्किट को चालू करें और मल्टीमीटर की रीडिंग पर नजर रखें। समझ गया। तो जिस सर्किट की MCB उठाने पर वोल्टेज अचानक 5 वोल्ट के पार चला जाए, समस्या उसी सर्किट में लगे किसी उपकरण में है। एकदम सही। फिर आप उस सर्किट से जुड़े सभी उपकरणों को बंद कर दें और एक एक करके चालू करें। जिस उपकरण को चालू करते ही वोल्टेज बढ़ता है, आपने अपना अपराधी पकड़ लिया। ये तरीका तो बहुत आसान है। हाँ, कोई भी इसे आजमा सकता है। ये तो बहुत ही उपयोगी जानकारी है। ठीक है, मान लेते हैं कि सारे उपकरण चेक कर लिए और सब ठीक निकले, लेकिन वोल्टेज फिर भी ज्यादा है। तो फिर दूसरा संभावित कारण क्या हो सकता है? दूसरा और शायद सबसे आम कारण है गलत वायरिंग या तार का गलत साइज। ये समस्या खासकर पुराने घरों में या जहां काम किसी अनाड़ी इलेक्ट्रिशियन ने किया हो, वहां ज्यादा देखने को मिलती है। स्रोत में एक बहुत आम गलती दिखाई गई है, न्यूट्रल तार की लूपिंग। न्यूट्रल तार की लूपिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेन बोर्ड से हर कमरे के लिए अलग-अलग न्यूट्रल तार ले जाने के बजाय इलेक्ट्रिशियन एक ही न्यूट्रल तार को एक कमरे से दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में ले जाता है। ओह, एक ही तार से सबको जोड़ दिया? हाँ, इसे लूपिंग कहते हैं। तार बचाने का एक शॉर्टकट है। फेज का तार तो हर कमरे के लिए अलग जाता है, लेकिन न्यूट्रल कॉमन कर दिया जाता है। और इससे दिक्कत क्या है अगर फेज अलग है तो? दिक्कत बहुत बड़ी है। न्यूट्रल जो है वो करंट की वापसी का रास्ता है। हाँ। इसे एक हाईवे की तरह समझिए। अगर हर शहर यानी हर कमरे से ट्रैफिक यानी करंट आ रहा है, लेकिन वापसी के लिए सिर्फ एक ही लेन है, तो जाम तो लगेगा ही। बिल्कुल, उस लेन पे ट्रैफिक जैम तो होगा ही। वायरिंग में इसी दबाव को हम बढ़े हुए वोल्टेज के रूप में देखते हैं। सही तरीका यह है कि जैसे हर कमरे के लिए एक डेडिकेटेड फेज तार है, वैसे ही एक डेडिकेटेड न्यूट्रल तार भी होना चाहिए। और तार के साइज की भी बात हुई थी। मैंने सुना है कि कई बार इलेक्ट्रिशियन फेज का तार तो मोटा लगा देते हैं पर न्यूट्रल का तार पतला इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत आम और खतरनाक गलती है। पैसे बचाने के लिए उनकी सोच होती है कि करंट तो फेज में होता है, न्यूट्रल तो बस वापसी का रास्ता है। लेकिन भौतिकी के नियम बहुत स्पष्ट हैं। जितना करंट फेज तार से जाता है, उतना ही न्यूट्रल से वापस आता है।
अगर वापसी का रास्ता मतलब न्यूट्रल तार मुख्य रास्ते से संकरा होगा तो उसमें रुकावट ज्यादा होगी, और ओम के नियम के अनुसार जहां प्रतिरोध ज्यादा होता है वहां वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होता है। इसीलिए स्रोत इस बात पे बहुत जोर देता है कि फेज और न्यूट्रल दोनों तारों का साइज हमेशा एक जैसा होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब फायरिंग की ये छोटी छोटी गलतियां आगे चल के बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। ठीक है, तो हमने खराब उपकरण और गलत वायरिंग की बात कर ली। तीसरा कारण क्या बताया गया है? तीसरा कारण है ओवरलोडिंग या लोड का असंतुलन। स्रोत में एक न्यूट्रल बस बार की तस्वीर दिखाई गई है जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर होती है। ये एक पट्टी होती है जहां सारे न्यूट्रल तार आकर जुड़ते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक साथ बहुत सारे भारी उपकरण चला दिए हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस न्यूट्रल बस बार पर लोड ठीक से बांटा नहीं गया है। इसका क्या मतलब हुआ, लोड ठीक से बांटा नहीं गया? अच्छे डिजाइन में घर के लोड को तीनों फेस पर बराबर बराबर बांटा जाता है। मतलब कुछ उपकरण फेज 1 पर, कुछ फेज 2 पर और कुछ फेज 3 पर। इससे न्यूट्रल तार पर लोड लगभग शून्य हो जाता है। लेकिन अगर सारा भारी लोड जैसे एसी, गीजर सब एक ही फेस पर डाल दिया जाए और बाकी 2 फेस खाली छोड़ दिए जाए तो सिस्टम असंतुलित हो जाता है। सारा रिटर्न करंट एक ही तरफ से न्यूट्रल पर दबाव डालता है, जिससे न्यूट्रल अर्थ वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इस सारी तकनीकी बातचीत का एक आम इंसान के लिए क्या निचोड़ है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? निचोड़ ये है कि आपके घर के पावर सॉकेट में मौजूद न्यूट्रल और अर्थ पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज वो आपके पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। हेल्थ रिपोर्ट कार्ड? हाँ, ये एक बहुत ही सरल और सस्ती जांच है। एक सामान्य मल्टीमीटर से कोई भी कर सकता है, और ये छोटी सी रीडिंग आपको वायरिंग में छुपे बड़े खतरों के बारे में पहले से बता सकती है, जैसे टूटी हुई अर्थिंग, ओवरलोड हो रहे सर्किट या खराब होने वाले उपकरण, इससे पहले कि वे कोई आग या बिजली के झटके जैसी बड़ी दुर्घटना का कारण बने। ये एक बहुत शक्तिशाली डायग्नोस्टिक टूल है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल को अगर संक्षेप में देखें तो सबसे बड़ी सीख ये है कि न्यूट्रल और अर्थ के बीच का सही वोल्टेज 0 नहीं बल्कि 5 वोल्ट तक होता है। 0 वोल्ट का मतलब है कि आपका सेफ्टी सिस्टम यानी अर्थिंग काम ही नहीं कर रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है। और 5 वोल्ट से ज्यादा का मतलब है कि सिस्टम में कहीं कोई खराबी है, चाहे वो कोई उपकरण हो, वायरिंग की गड़बड़ी हो या फिर ओवरलोडिंग हो। हमने इसके पीछे ग्राउंडिंग और अर्थिंग के विज्ञान को भी समझा। हाँ, और ये जानकारी सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि जान बचाने वाली भी हो सकती है। और जानते हैं, इस पूरी चर्चा ने मुझे एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस स्रोत ने न्यूट्रल और अर्थ के बीच के वोल्टेज पर ध्यान केंद्रित किया, एक बहुत ही सरल माप जो एक जटिल प्रणाली के स्वास्थ्य के बारे में इतनी सारी जानकारी देता है। आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि हमारे जीवन की दूसरी जटिल प्रणालियों, चाहे वो हमारा अपना स्वास्थ्य हो, हमारा वित्तीय जीवन हो या हमारी तकनीक हो, के लिए ऐसी कितनी सरल और त्वरित जांचें मौजूद हो सकती हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह से अनजान हैं। जैसे शरीर के लिए ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की एक रीडिंग बहुत कुछ बता देती है ना? वैसे ही और कौन सी छोटी वोल्टेज रीडिंग्स हैं जिन्हें हम शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो हमें बता सकती हैं कि क्या सब कुछ सच में ठीक है या सतह के नीचे कोई बड़ी समस्या पनप रही है।